सुप्रीम कोर्ट से बहराइच हिंसा मामले के उन आरोपियों को फौरी तौर पर राहत मिली है जिनके घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि कल इस मामले की सुनवाई होगी और तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस दौरान जस्टिस गवई ने पूछा कि क्या यह मामला हाईकोर्ट में है। साथ ही यह भी साफ किया कि आप इस अदालत के आदेशों से अवगत हैं और अगर वे इन आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहते हैं तो यह उनका निर्णय है। यानी सीधे सीधे ये बात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से कही गई। वहीं सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में आश्वासन दिया है कि 15 दिन का नोटिस 20 अक्टूबर को जारी किया गया है। नमस्कार, मैं अभय राय। उत्तर प्रदेश के बहराइच में करीब 10 दिनों पहले किस तरह हिंसा का तांडव मचा और उपद्रवियों ने किस तरह कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया और किस तरह प्रशासन की एक चूक या कहें तो लापरवाही ने एक छोटे से मामले को इतना बड़ा बना दिया कि आज भी बहराइच हिंसा की हिंसक तस्वीरें दिलो दिमाग को झकझोर देती हैं। हालांकि हिंसा के बाद सोया प्रशासन जागा तो जरूर और उसने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए जिस तरकीब को अपनाया उस पर फिलहाल अदालतों की ओर से फौरी तौर पर ही सही लेकिन ब्रेक लगा दिया गया है। वैसे यहां बताने की जरूरत तो नहीं है कि वो तरकीब है क्या, क्योंकि आप तो समझ ही गए होंगे कि ये कोई और तरकीब नहीं, बाबा बुलडोजर वाला तरकीब है, जिसे दुनिया बेशक बाबा का बुलडोजर भी कहती है। और यह भी सही है कि इस बुलडोजर कार्रवाई ने अच्छे अच्छे भूमाफियाओं के होश भी ठिकाने लगाए हैं। बहराइच मामले में भी हिंसा और उपद्रव के बाद कथित अवैध निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने इस मामले के आरोपियों के 23 घरों को नोटिस जारी किया, जिसमें से 20 मुस्लिमों और 3 हिंदुओं के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये नोटिस रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1964 के तहत जारी किए गए। दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, जिस पर याचिकाकर्ताओं और यूपी सरकार की ओर से पेश वकील के बीच जमकर बहस भी हुई। जैसा कि आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील का कहना है कि 13 अक्टूबर को बहराइच में एक घटना हुई, इसमें एक मौत का भी मामला है या उन 3 लोगों की ओर से आवेदन है जिन्हें ध्वस्तीकरण नोटिस प्राप्त हुआ है और जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि आवेदक नंबर 1 के पिता और भाइयों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कथित तौर पर नोटिस 17 अक्टूबर को जारी किया गया, लेकिन 18 तारीख की शाम को चिपकाया गया। उनका यह भी कहना था कि रविवार को सुनवाई की मांग की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि उनके मुवक्किल को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि एक घर 10 साल पुराना है और दूसरा 70 साल पुराना है। इस बीच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हाई कोर्ट को इस मामले की जानकारी है। गौरतलब है कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने भी आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय बढ़ाया है और राज्य के अधिकारियों को उनके जवाबों पर विचार करने और तर्क संगत आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बहराइच में भड़की हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मार दी गई थी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी और बहराइच प्रशासन की ओर से बहराइच के महसी इलाके में 23 घरों को खाली करने का नोटिस चस्पा किया गया था और उन्हें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। तब बुलडोजर कार्रवाई के डर से ज्यादातर लोगों ने खुद ही अपने सामान वहां से हटाने शुरू कर दिए थे। इसमें इस मामले के आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी शामिल है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्य सरकारों में बुलडोजर से अपराध के आरोपियों के घर गिराने के मामले पर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने तब सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा था कि गाइडलाइन तय होने तक वो हिंसा के मामले में आरोपियों के घर पर ऐसी कार्रवाई न करें। यानी कुल मिलाकर कोर्ट का यह कहना था कि जो अवैध निर्माण का मामला है उस पर आप बुलडोजर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सिर्फ हिंसा के नाम पर आरोपियों के घर पर ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर इन आरोपियों को राहत मिली है। कल सुनवाई में सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि इससे पहले हाई कोर्ट की ओर से उन्हें राहत मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो काफ़ी अहम है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।